परेशान है, हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पे वैसे जो भी कोई काम करता है या कोई भी सोशल मीडिया पे होता है, अधिकतर उसके सपोर्टर और विरोधी होते ही हैं। सेम वही चीज़ प्रेमानंद जी के भी साथ में है। ये काफ़ी टाइम से राधा रानी की कृपा से वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, लोगों को सही मार्ग सही रास्ता दिखाते हैं, शिक्षा वो देते हैं जो शायद और कोई कहीं पे नहीं देता होगा। हर एक सवालों का जवाब इनके पास है। ये भी ज़ीरो हेटर पॉपुलर हैं, लेकिन कोई कितना ही अच्छा सही काम करे उसके हेटर ना हो, ये तो असंभव वाली बात हो गई ना। तो सेम यही चीज़ प्रेमानंद महाराज जी के साथ भी है। हेटर नहीं थे, लेकिन आज के समय चीज़ें ऐसी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है कि वो प्रेमानंद महाराज जी प्रेम की भावना नहीं, आतंकवादी की भावना दिखाते हैं। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। आतंकवादी से इनको कंपेयर किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2 बजे ये यात्रा शुरू होती थी और पूरे लौ लश्कर के साथ शुरू होती थी। बैंड बाजा और पूरी ये सड़कें थी उसको रंगोली से सजा दिया जाता था, आतिशबाजी होती थी। लेकिन बैंड बाजा आतिशबाजी होती थी या नहीं, मेरे हिसाब से न्यूज़ वालों को न्यूज़ देने से पहले या आरोप लगाने से पहले खुद चेक कर लेना चाहिए, आतिशबाजी होती थी या नहीं। ढोल नगाड़े निकलने इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं, क्योंकि आरोप तो वही लगाता है जो जिसका विरोधी होता है। आरोप लगा देने का मतलब ये नहीं होता है कि आरोप लग गया तो ये सत्य बात है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अधिकतर जो लोगों की नींद होती है 6 घंटे 7 घंटे, कम से कम बता रहा हूँ 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ऐसी नींद होती है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को लेकर ऐसा बताया जाता है कि ये मात्र 2 घंटे सोते हैं। आमतौर पर जो सबका ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 4 बजे से होता है, 5:30 बजे तक 6 बजे तक होता है। वैसे देखा जाए तो 5:30 ही लास्ट होता है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ये 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 2 बजे अपने पैदल यात्रा निकालते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन उससे लोगों को दिक्कत होने लग गई, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई। परेशानी ऐसे होने लग गई कि उनके खिलाफ लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, सड़क पे आकर के तख्तियाँ लेकर के उनका विरोध करना पड़ा, तख्तियाँ लेकर के लिख करके तख्तियों पे उनकी बेइज्जती करनी पड़ी। मैं रघुनंदन अग्रवाल, मैं यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है इससे सभी लोग पीड़ित हैं। किडनी फेलियर और एक राधा रानी के भक्त को आतंकवादी बताना पड़ गया। मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी जो भी लोगों को ज्ञान देते हैं, बातें बताते हैं, वो बोलने से पहले खुद अपने ऊपर अमल करते हैं। यदि कोई उनके पास मतलब जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रोड पे जो दिखावा कर रहे थे, वो लोग अगर शांति से उनके पास आते और अपना प्रस्ताव रखते तो क्या उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते? बिल्कुल करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे या उनकी वजह से किसी को परेशानी हो। लेकिन लोगों को दिखाना था, फेमस होना था। जिन लोगों ने इन जैसे कुत्तों को खरीद लिया है तो इनको भौंकना भी तो था सड़क पे आकर के। मैं इन लोगों को किसी के द्वारा भेजे हुए कुत्ते क्यों कह रहा हूँ, या आप जब इनकी भाषा को सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि भाई 2 बजे से लोग डीजे वीजे ले आते हैं, गाना वाना बजता है, बैंड बजता है और पता नहीं डमरू वमरू बजता है, वो सब चालू हो जाता है और 2:30 बजे महाराज जी आते हैं, तब तक वो बजता रहता है। ठीक है, मेन पॉइंट इनका यही है कि ढोल नगाड़े से और डीजे से और जो शोरगुल होता है इससे दिक्कत है। इन्होंने टाइम क्या बताया? 2 बजे। ठीक है, प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं। इन भाई साहब का ये कहना है कि प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं। और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु और जानवर भी नहीं सो पाते हैं। इनको जानवरों के और पक्षियों की बहुत ज़्यादा चिंता है। चलिए 3 घंटे इन्होंने बोला कि प्रॉपर सो पाते हैं, आगे सुने। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि प्रेमानंद महाराज जी को डायरेक्ट आतंकवादी बता दिया, तो ये वही कह रहे हैं कि जब वो आते हैं तो आतंकवादी सा फील होने लग जाता है। ये उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो मात्र और मात्र राधा रानी की कृपा से जीवित है,
उनकी वजह से आज के समय जो भक्ति भावना में लीन हो रहा है अधिकतर, कई लोगों को जीने का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनको यह आतंकवादी सब फील करते जब आते हैं। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, संतों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आतंकवादी है वो। पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। 1 बजे से 3 बजे तक वो कोई राधा रानी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, न पद यात्रा कर रहे हैं, धूम मचाते हैं, उधम मचाते हैं। तो उसको सुनकर भक्ति भावना का नहीं, आतंकवादी सा फील होता है इनको। अब जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, जो सुनाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेगा आप। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने। महाराज जी का ये जो है ना लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये ढोल नगाड़े, रंगोली बनाना, ये सब मेरी बस की नहीं ज़्यादा सहन करने। ये मोहतरमा का कहना है ऐसा। अभी और सुनिए, बहुत टाइम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको सुनिए आप। और विद मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को इन्होंने क्या बोला है, 2:30 बजे इन भाई साहब ने बोल दिया, 2:30 बजे इन्होंने बोले निकलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला था 2 बजे से चालू होता है, इन्होंने बोल दिया 11:30 से चालू हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों में से एक गलत है। नित्य रात्रि 2 बजे से इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। टाइम के डिफरेंट की यदि बात करी जाए तो ना 1-2 मिनट की बात है, ना आधे घंटे की, ना 1 घंटे की, डायरेक्ट 2 बजे से 11:30 बता दिया है। और सुनते हैं, अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? इनको बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। कोई बम पटाखा अगर फोड़ देता है, हाँ वो अलग बात है कि इनका जब बर्थडे आता है तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, या नया साल आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय लोग ख़त्म हो जाते हैं। खुद की साड़ियाँ चाहे जल जाती होंगे, खुद चाहे जल के मर जाते होंगे, खुद के घर पे आग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बम पटाखे फोड़ रहे हैं ना, इनका जो प्रेमानंद महाराज जी का ना रोज़ लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है इनके। इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। इन भाई साहब ने टाइम बताया है 2 बजे से 3 बजे। 3 लोगों ने टाइम बताया, तीनों लोगों का टाइम गलत। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये मतलब बच्चे चिल्ला पड़े, एकदम डर गए इनके हिसाब से। बच्चे चिल्ला पड़ा और इनको लगा पता नहीं क्या घटना हो गई है। मतलब एक कहाँ व्यक्ति भक्ति की बात कर रहा है, कहाँ शक्ति की बात कर रहा है, शांति से जा रहा है, उसको आतंकवादी एक तरीके से मर्डरर भी बता दिया। इन भाई साहब के हिसाब से बच्चे डर जाते हैं। हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब यहाँ हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा इनके हिसाब से जो बुजुर्ग कोई थे, पता नहीं इनके घर का कोई था, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। यदि इनसे इस चीज़ का लेकर सबूत मांगा जाए तो इनके साथ कोई भी, जितनी बड़ी प्रेसिडेंट बता रहे हैं ना अपने आप को, कोई भी इनका टीम का मेंबर छोटा सा भी नहीं दे पाएगा। बताया ऐसा जाता है कि यदि जब इनके पैदल यात्रा निकल रही होती है तो किसी को भी कोई भी दिक्कत होती नहीं है आने जाने की। पैदल से लेकर बाइक, ट्रक, कुछ भी होता है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती आने जाने की। लेकिन इनको, इनके हिसाब से कोई व्यक्ति बुजुर्ग था, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा था। महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का, यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। इन्होंने क्या बोला, मतलब प्रेमानंद महाराज, मतलब ये बहुत ही नीच किस्म के व्यक्ति मुझे नजर आया। क्या बोल रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो ब्रजवासी है उनके चरणों को धोकर पीता हूँ। वो उनकी भाई भावना है, वो बता रहे। लेकिन इसको साले को इतना क्या बोला जाए, मतलब इसको शर्म नहीं बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर। ये नहीं कह रहा कि हाँ हम तो उस चीज़ की तुलना भी नहीं करते, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहना चाह रहा कि मेरे चरणों के धूल पी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा
अब अभी तक मैंने जितने भी लोगों का आपको बयान दिखा है, जिसमें से 3 लोगों ने टाइमिंग को लेकर बात करी और तीनों लोगों के टाइमिंग गलत थे, लेकिन तीनों की स्क्रिप्ट एक सेम थे कि ढोल नगाड़ा, डीजे और शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है। खैर आतंकवादी तो महाराज जी को बता ही दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो तो देखी होगी, लॉन्ग भी देखी होगी, शॉर्ट भी देखी होगी। जब वो परिक्रमा करते हैं तब भी आपने देखा होगा, कई बार वो चीज़ें परिक्रमा करते हुए न्यूज़ वाले पहुँच जाते हैं, वो तो लाइव दिखाते हैं। क्या आपने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनी है? कभी भी आपने डीजे की आवाज़ सुनी है? एक सिंगल भी छोटा सा भी पॉइंट दिखा दीजिए। मतलब बिल्कुल फेक और गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी हैं तो प्रेम से सब कुछ हैंडल करेंगे। एक व्यक्ति वो लोग भी हैं जो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन पाने के लिए रातों रात जगते रहते हैं, उनके प्रतीक्षा करते रहते हैं आने की। लेकिन एक ये लोग हैं जिनको नींद में डिस्टर्ब होता है तो सामने आकर के आतंकवादी बता देते हैं। अब क्या प्रेमानंद महाराज जी के भक्तों को इनको कभी तुलना हो सकती है? नहीं। अब बात करते हैं जितने भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, जितने भी इन्होंने गंदे गंदे शब्द का प्रयोग किया है, ये है कौन? ये सभी लोग NRI कॉलोनी के हैं। मतलब आधे अंग्रेज आधे हिंदू। ये आधे वो हिंदू हैं जो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन चूतिया के पट्ठों को नहीं मालूम है, इन पागलों को ये नहीं मालूम है कि जो ये आधे अंग्रेज हैं, पूरे अंग्रेज बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो अंग्रेज भी प्रेमानंद महाराज जी के पास आते हैं। लेकिन इनको केवल विरोध करना है, चंद पैसे किसी के द्वारा दे दिए गए तो बस भौंकना है तो भौंकना है। एक पत्र ऑफिशियली तौर पे पब्लिक किया गया था जिसमें बताया गया था प्रेमानंद महाराज जी की जो है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि आज के दिन फिर से आया था वो रात्रि में। ऐसे आधे अंग्रेजों के चक्कर में 2 बजे की बजाय आज से उनको 4 बजे ही रोज आना पड़ेगा।